रोजगार समाचार। सरकारी नौकरी में बड़ी भर्ती। 10th 12th पास गवर्नमेंट जॉब्स। ये सब एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ जो हम सुनते आ रहे हैं, इसकी स्थिति क्या है? आज रोजगार की स्थिति क्या है? सरकारी नौकरी की स्थिति क्या है? इस बात को हम इस वीडियो के द्वारा समझ लेंगे। इस वीडियो बनाने के लिए मैंने एक रिसर्च पेपर का इस्तेमाल किया है, जो एक बड़े विख्यात मैगज़ीन में, जिसका नाम है EPW, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली। उसका जो ताज़ा अंक है 24 अगस्त 2024 का, उसमें अखिल आला का जो आर्टिकल है, उनका जो रिसर्च पेपर है, उसको मैंने इस्तेमाल किया है। और एक बड़े ही अच्छे रिसर्च पेपर की जो आंकड़े हैं, उसका इस्तेमाल करके हम ये बात समझ लेंगे कि क्या सरकारी क्षेत्र में, सरकारी उद्योगों में क्या रोजगार बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर बढ़ रहा है तो कहाँ पर बढ़ रहा है, अगर कम हो रहा है तो कहाँ पर कम हो रहा है, एक सवाल। दूसरा सवाल, जो रोजगार की स्थिति है, उस रोजगार की स्थिति में जो भारत के विविध वर्ग है, जैसे कि OBC, अदर बैकवर्ड कास्ट, SC यानी कि जो कास्ट शेड्यूल्ड है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, और जो ओपन कैटेगरी कहते हैं या जनरल कैटेगरी कहते हैं, इन जो स्तरों में इस रोजगार की स्थिति क्या है। क्या किसी एक घटक को फ़ायदा हो रहा है या सभी को नुकसान हो रहा है। इस स्थिति को भी हम आंकड़ों के द्वारा हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो बताना चाहता हूँ, वो है जो फर्स्ट टेबल, जिसमें लिखा हुआ है कि CPSE यानी कि जो केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है, C यानी सेंट्रल और P यानी पब्लिक सेक्टर कंपनीज या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनमें रोजगार की स्थिति क्या है और कुछ सालों से ये कैसे बदल रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो ऑथर ने, यानी जो जो रिसर्चर ने जो आंकड़े दिए हुए हैं, उन्होंने 2013 से लेकर आज 2021 तक आंकड़े दिए हुए हैं। और आप देख पाएंगे कि उन्होंने जो रोजगार के आंकड़े दिए हैं, कितने लोग काम करते हैं इस कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में, तो उन्होंने दिया है कि लगभग 13.5 लाख लोग 13.5 लाख लोग सरकारी आस्थापनों में काम करते थे 13-14 साल में। और आप देख पाएंगे कि लगातार ही ये जो रोजगार है वो घटता जा रहा है, काफ़ी घटता गया है। और इतना सारा घट के वो अभी 2021-22 में अगर आप देखें तो ये जो रोजगार के आंकड़े हैं, वो अभी 13.5 से बिल्कुल कम होके 8.3 लैक्स हो चुके हैं। यानी कि आप अगर एक सिंपल सा गणित कर ले, सिंपल सा सब्ट्रैक्शन कर ले, तो आपको पता चलेगा कि करीबन 5 लाख रोजगार कम हुए हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में या एंटरप्राइजेस में। इसका मतलब है कि जो युवक पढ़कर सरकारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में रोजगार लेना चाहते हैं, उनकी दिक्कतें बहुत बड़ी हैं। आपको ये भी पता चला होगा कि 2013-14 साल में युवकों की संख्या कम थी, आबादी कम थी, और अभी
21-22 में युवकों की संख्या ज़्यादा है, ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि 13-14 में शिक्षित युवकों की संख्या थोड़ी कम थी और 21-22 में शिक्षित युवक जो रोज़गार के लायक हो जाते हैं उनकी संख्या काफ़ी बढ़ी हुई है। और आप देख पाएंगे कि इसके बावजूद कि अनेक युवक लोग अच्छा रोज़गार लेना चाहते हैं सरकारी क्षेत्रों में, सरकारी उद्योगों में रोज़गार की संख्या काफ़ी काफ़ी घट चुकी है। बहुत बुरी खबर है। आप देख पाएंगे कि जनरल कैटेगरी में जो 13.5 लाख में से करीबन 8 लाख लोग जनरल कैटेगरी में रोज़गार ले पाते थे, ओपन कैटेगरी में रोज़गार ले पाते थे, लेकिन अभी सिर्फ 4 लाख जनरल कैटेगरी के लोग, 4 लाख रोज़गार उनको उपलब्ध है। तो आप देख पाएंगे कि बड़ी काफ़ी बड़ी मात्रा में ये रोज़गार घट चुका है ओपन कैटेगरी के लिए। ना सिर्फ ओपन कैटेगरी के लिए भी आप देख पाएंगे कि जो शेड्यूल कास्ट सेक्शन थे उनको भी बहुत ही कम, उनका भी रोज़गार बहुत कम हो चुका है। उनको 2.4 लाख जॉब्स मिल पाते थे 13-14 में, अब वो घटकर 1 लाख कम हो चुके हैं और करीबन अभी वो 1.4 लैक्स इतने जॉब्स अभी है। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट में भी जो शिक्षित युवक है उनको अभी रोज़गार की संख्या उनकी काफ़ी कम हो चुकी है। शेड्यूल ट्राइब्स अगर आप देखें तो उनकी रोज़गार 1.15 लैक्स था और वो अभी घटकर काफ़ी कम हो गया है और वो अभी सिर्फ 85,000 यानी कि 80.85 लाख इतना कम हो चुका है। यानी कि 1 लाख से भी कम अभी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में केंद्र सरकार के पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में अभी उनको जॉब बहुत कम हो चुके हैं, जॉब की संधि बहुत कम हो चुकी है। और एक आंकड़ा दिया हुआ है लेखक ने, वो है अदर बैकवर्ड कास्ट का, और आप देख पाएंगे कि 13-14 में अदर बैकवर्ड कास्ट में जो भी लोग आते थे उनमें से 2 लाख रोज़गार उनको मिलते थे और वो अभी कम हुए, इतना कम नहीं हुए, लेकिन फिर भी आप देख पाएंगे कि करीबन 1.9 लैक्स अभी जो ओबीसी सेक्टर में आते हैं उनको जॉब्स है। तो आप कुल मिलाकर आप देखेंगे कि बहुत ही गंभीर स्थिति है रोज़गार की और सभी घटकों के लिए, जनरल, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी सभी घटकों के लिए ये बहुत ही दुखद घटना है कि उनके रोज़गार कम हो चुके हैं। और क्यों कम हुए हैं? वो इसलिए कम हुए है कि सरकार ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का निजीकरण शुरू किया है, एक बात। दूसरी बात है कि उन्होंने जो जगह थी, जो रोज़गार था, जो लोग वो भर्ती करवाते थे, तो वो भर्ती अभी काफ़ी कम कर दिए। तो मैंने जो पहले शुरू में आपको जो दिखाया था पोस्टर कि देखिए सरकारी नौकरी में बड़ी भर्ती या रोज़गार समाचार, ये सब चीज़ें अगर आप सिर्फ इश्तेहारों में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये इतना आसान नहीं है अभी, क्योंकि सरकार की जो धोरण है वो अभी रोज़गार कम करने के धोरण है। दूसरी बात, अगर हम उसको ज़्यादा बारीकी से देखेंगे कि रोज़गार कहाँ पर कम हो रहा है, तो आप देखेंगे कि अगर जो मैनेजर लेवल के जो जॉब्स थे, मैनेजर या जो बड़े अहदे के जो जॉब्स थे, तो वो जॉब्स कितने कम हुए हैं, तो उसकी जो टोटल जॉब्स थे, यानी कि आप देखेंगे कि टोटल जो जॉब्स है वो 13.5 लाख है। तो 13.5 लाख के जो जॉब थे 13-14 में, तो वो अभी कम होकर अब हमने देखा कि वो कम हुए हैं और वो हुए 8.3 लाख 21-22 में। 21-22 में
वो हुए हैं 8.3 लाख। लेकिन जो 13.5 लाख जॉब्स थे उसमें से जो बड़ा ओहदे के जो जॉब्स थे वो सिर्फ 2.7 लाख थे। और आप देखेंगे कि 21-22 में अगर जॉब घटा भी है लेकिन जो बड़े मैनेजर पोस्ट के जो जॉब्स है वो इतने कम नहीं हुए हैं। तो आप देखेंगे कि वो 2.7 लाख से कम हुए हैं लेकिन वो सिर्फ 2.3 लैक्स हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार में जो रोजगार है वो तो कम हुए हैं बड़ी मात्रा में, 13.5 लाख से 8.3 लाख कम हुए हैं, लेकिन जो बड़े ओहदे के जो जॉब्स है वो कम हुए हैं लेकिन इतने कम नहीं हुए। फिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अभी जो मैनेजर पोस्ट में जो जो लोग जाते हैं वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं, ज़्यादा पढ़ाई कर पाते हैं और जो अच्छे घरों से होते हैं। अच्छे घरों से होने के कारण उनको एग्जीक्यूटिव लेवल या मैनेजर लेवल की जॉब मिलते हैं और अच्छी खासी पगार भी मिलती है। फिर भी अगर लोक संख्या की आबादी के हिसाब से अगर देखें तो ये जो रोजगार हम बता रहे हैं 2.7 लैक्स वो भी काफ़ी कम है। अगर हम दूसरे यानी कि ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी इन सोशल ग्रुप्स में रोजगार की बात देखें तो हमें कुछ अलग ही बात दिखती है। आप अब देखेंगे कि ये जो रोजगार का घट है वो ग्रुप बी यानी सुपरवाइज़र लेवल में आप देखेंगे कि 1.3 लैक्स जो रोजगार था वो अभी घट के करीबन 90 या 94,000 इतना अभी हो गया है। और इसकी जो गिरावट है ये सभी घटकों के लिए है। जनरल घटकों में सिर्फ 85,000 जॉब मिलते थे और अभी वो घट के 45,000 हुए हैं। और जो शेड्यूल ट्राइब्स थे, शेड्यूल कास्ट थे, उनको सिर्फ 20,000 लोगों को सुपरवाइज़र होने हो सकते थे वो, और वो अभी घट के करीबन 16,000 अभी लोग सुपरवाइज़र की जॉब्स लेते थे। शेड्यूल ट्राइब्स में करीबन 9,000 थे, वो घट के 9,000 वो घटे नहीं हैं। आप देखेंगे थोड़ा ज़्यादा हुए लेकिन फिर भी इतना भी ज़्यादा नहीं है। सो शेड्यूल ट्राइब्स के जो सुपरवाइज़र है वो 8,000 थे, वो अभी करीबन 10,000 हो गए हैं। और ओबीसी के भी थोड़े बड़े हुए हैं, 17,000 से 22,000 तक। तो जो कुल मिलाकर हम देखेंगे तो रोजगार की संधि कम हुई है। करीबन 1.3 लाख से सुपरवाइज़र जो थे वो अभी कम होकर 94,000 हुए हैं। और उसमें से सबसे ज़्यादा जो गिरावट है जनरल कैटेगरी में रोज़गार कम हुए हैं और शेड्यूल कास्ट में रोज़गार कम हुए हैं। और शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के जो अगर थोड़ा बहुत बड़ो दिख रहे हैं लेकिन लोक संख्या के हिसाब से देखेंगे तो वो भी कुछ ज़्यादा उसमें से उनको फ़ायदा हुआ है ऐसे लग तो नहीं रहा है इस डेटा के हिसाब से। अगला डेटा अगर हम देखेंगे तो ग्रुप डी का है। तो ग्रुप डी में यानी कि जो कम शिक्षित होते हैं लोग, तो आप देखेंगे कि जो कम शिक्षित लोग होते हैं उनका जो रोज़गार है वो 2.75 लाख था और वो घट के अभी 1.8 लाख हुआ है। तो ये भी बहुत बड़ी गिरावट है, यानी कि करीबन 1 लाख की गिरावट हो चुकी है इन सालों में। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे तो एक्चुअली रोज़गार बढ़ना चाहिए ना, हम देख रहे हैं कि रोज़गार कम हो रहा है, तो वो बहुत ही बुरी बात है। और ये जो कम हो रहा है रोज़गार, ये अभी शेड्यूल कास्ट देखे तो 44,000 था, बहुत ही कम होके 25,000 हो गया है। शेड्यूल ट्राइब्स था 23,000 था, कम होके 18,000 हुआ है। ओबीसी था 40,000 था, वो कम होके अभी 26,000 हुआ है। तो क्या देख रहे हैं हम? जनरल कैटेगरी में भी 1.7 लाख था, तो करीबन 1 लाख ही लोग रोजगार ले पा रहे हैं। तो ये सभी समाज घटकों के लिए बहुत बुरी खबर है। निजीकरण का जो सिलसिला चल रहा है, सरकार जो कर रहे हैं वो सभी समाज घटकों के लिए बड़ी दुखदायक घटना हम बोल सकते हैं। अभी और एक डेटा है बहुत इंटरेस्टिंग है, वो मैं आपको दिखा पाऊँगा और फिर अपनी बात ख़त्म करूँगा।
और एक है जो है ग्रुप डी, तो मैंने वो उसकी बात तो कर चुका हूँ। एक ग्रुप सी है जो क्लर्क सेक्शन है, यहाँ पर भी हमें कटौती दिख रही है और ये बहुत बड़ी कटौती है। एक 3.5 लाख से क्लर्क क्लर्क पोस्ट में जो जॉब्स होते हैं वो 1.4 लाख हो चुके हैं। और इसका शेड्यूल कास्ट के लिए भी बहुत बड़ी कमी है और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी बड़ी गिरावट है रोजगार में। ओबीसी घटकों के लिए भी गिरावट है। तो सभी जगह आप गिरावट देख सकते हैं। अभी एक आखिरी जो स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और आप देख पा रहे हैं ये जो स्लाइड मैंने बनाए हुए हैं वो अगेन उसी रिसर्च पेपर में है। और वो जो ये जो कष्टकरी लोग हैं जो झाड़ू लगाते हैं उनका डेटा दिया हुआ है और ये बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। उसमें आप देख पाएंगे कि जो स्वीपर्स की जो संख्या है वो जो 2003 में थी वो करीबन 74,000 थी। और वो अभी सरकार में जो सेंट्रल गवर्नमेंट में स्वीपर थे वो 74,000 से कम होकर सिर्फ 14,000 हो चुके हैं। बहुत बड़ी गिरावट। अभी स्वीपर का काम अगर हम देखेंगे तो आप करीबन यानी कि ट्रेडिशनली ये स्वीपर का काम शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादातर करते थे। तो आप देखेंगे कि अराउंड 58,000 यानी कि जो शुरू में 2003 में जो स्वीपर थे तो करीबन 60% लोग एससी कैटेगरी के थे और वो अभी कम होकर सिर्फ 32% हो चुके हैं। यानी कि आप देखेंगे कि जो ट्रेडिशनली स्वीपिंग का काम करते थे उनकी भी गिरावट हो गई है 32%। तो आप इसका मतलब है कि ओपन कैटेगरी के लोग भी अभी स्वीपिंग कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप देख पाएंगे कि जो नौकरी ही नहीं मिल रही तो जो भी सरकारी नौकरी है वो ले लो, यानी कि कम से कम उसमें जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। तो एक क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है कि जो निजी क्षेत्र में जो नौकरियां निर्माण हो रही है वो उसमें पेमेंट ही नहीं है, कुछ सिक्योरिटी नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है। सो इस बात से तो जो युवक है उनको बड़ी परेशानी हो रही है और जो सरकार के जो निजीकरण का जो धोरण है वो बहुत ही कष्टदायक हो रहा है युवक वर्ग के लिए। तो इस स्लाइड से में हमें पता चलेगा कि जो सरकारी धोरण है निजीकरण का वो जो बात कर रहे थे कि सरकारी नौकरियां बढ़ रही है, बड़ी भर्ती हो रही है, तो ये मिसलीडिंग है। और अगर सरकारी नौकरियां सच में बढ़नी है तो आंकड़े तो ऐसे नहीं लग रहे हैं। इसीलिए बड़े पैमाने पर युवकों ने मांग करनी चाहिए कि एक अच्छी खासी नौकरी उन्हें मिले और सरकारी क्षेत्र में भी अच्छी नौकरी मिले। धन्यवाद। इस बात से अगर आपको सच में कुछ लग रहा है, दिलचस्प लग रहा है तो मुझे फॉलो करें। धन्यवाद। गुड नाइट।